मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए टॉनिक की तरह है। इससे निफ्टी 50 में जारी तेजी को नई रफ्तार मिल सकती है। एनडीए ने बिहार में कुल 243 सीटों में से 222 सीटें जीती हैं। उसने 46.6% वोट शेयर हासिल किया है। इससे पॉलिसी में निरंतरता, गवर्नेंस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ आधारित राजनीतिक माहौल को मजबूती मिली है। बिहार विधानसभा के नतीजे तब आए हैं जब इकोनॉमी की सेहत अच्छी है और अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट 17 नवंबर को स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले आई। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आए थे, जिस दिन स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव था। हालांकि बाद में बाजार के प्रमुख सूचकांक हरे निशान में बंद हुए थे। 17 नवंबर को भी स्टॉक मार्केट में तेजी दिखी। निफ्टी 50 आखिर में 103 पॉइंट्स चढ़कर 26,013 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 388 पॉइंट्स चढ़कर 84,950 पर बंद हुआ। इससे मार्केट में तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिहार चुनाव के नतीजों से स्टॉक मार्केट्स में अच्छे दिन लौटने के संकेत मिले हैं। सरकार का फोकस रिफॉर्म्स पर है। आरबीआई भी ग्रोथ बढ़ाने वाले उपायों को प्राथमिकता दे रहा है। जीएसटी के रेट्स में कमी से इकोनॉमी में कंजप्शन बढ़ने के संकेत हैं। अगले महीने इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है कि इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बीते एक साल में इंडियन मार्केट्स का प्रदर्शन बाकी उभरते बाजारों के मुकाबले कमजोर रहा है। सितंबर 2024 के मुकाबले निफ्टी 1% गिरा है। इसके मुकाबले MSCI EM में 20% तेजी आई है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ने और अर्निंग्स ग्रोथ के फिर से रफ्तार पकड़ने से उभरते बाजारों और इंडियन मार्केट के रिटर्न के बीच ये फर्क घट सकता है। सितंबर तिमाही के नतीजों को इस रिपोर्ट में बेहतर बताया गया है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। छोटी बड़ी कंपनियों को मिलाकर देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ 2% और रेवेन्यू ग्रोथ 3% रही है। मिड कैप कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ 8% रही है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ने के शुरुआती संकेत है।